हाँ कार्रवाई होगी ना, तो दिया दे दिया लिख के, ये देखें दिया तुम्हारे कहने के सामने लिया हटाओ। सर अभी तो ले गए तुमको, अभी उनको ले गए बैठा है उसका हो रहा है। आपने बोला था, आपने बोला था सर, जाम इसलिए लगाया सर, ये हमारी बीवी को 2 जने ये घर पे गए हैं, इनने पहले मारा, फिर इसके बाद इसने टांग दिया, और टांगने के बाद और हमारा जेवर और 90,000 रुपए बोलो गए। क्योंकि हमें कमल बड़े पापा ने मम्मी को फांसी लगाई, क्योंकि कमल बड़े पापा आज सुननी नहीं आई, मम्मी को जान मुझसे मारा, फांसी लगाई। और आश्वासन दिया गया, उन्होंने एफआईआर की डिमांड की और भी कुछ बातें कर रहे थे, सभी बातों पर कार्रवाई प्रस्तुत है। नहीं तो हमको एफआईआर कॉपी मिल जाएगी, लेकिन तब तक रोड जाम होगा तो कार्रवाई होगी, फिर आप ही आएंगे, फिर मत कहिएगा। अगर हमको लिखित एफआईआर नहीं महिला के फांसी के फंदे से लटक कर संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। मोहल्ले के 2 युवकों पर हत्या और लूट का लगाया आरोप। महोबा में बीते दिन फांसी के फंदे से लटककर महिला की संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, तब परिजनों को समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं हुए। तो वहीं सूचना पर एएसपी मौके पर पहुंची तो परिजनों ने मोहल्ले में ही रहने वाले 2 सगे भाइयों पर लूट के बाद हत्या सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर गिरफ्तार किए जाने की मांग की, जिस पर पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले में निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। तब परिजनों ने जाम खोला। आपको बता दें, पूरा मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के मगरियापुरा मोहल्ले का है, जहां बीते दिन फांसी के फंदे से लटककर महिला की संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने महिला का शव सड़क पर रखकर जाम लगाकर हंगामा किया। मृतका का पति छोटा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते रोज जब घर पर कोई नहीं था, तभी मोहल्ले का रहने वाला कमल भरबूजा और उसका भाई अश्विनी उसके घर आए थे, जिसके बाद पत्नी अनीता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। पति छोटा बताता है कि उसका पुत्र विकास जब घर गया तो उसने देखा कि हाथ में बैग लेकर दोनों आरोपी कमल और अश्विनी घर से निकल रहे हैं और अंदर जाकर देखा तो अनीता का शव फंदे पर लटका था, जिसके पास एक मोबाइल भी पड़ा था, जिसे लेने अश्विनी फिर आया और पुत्र विकास से मोबाइल छीनकर धमकी दी। कहा कि किसी से कुछ बताया तो सबको मार देंगे। छोटा अहिरवार बताता है कि घर आकर देखा तो घर में रखे करीब 90,000 रुपए सोने चांदी के जेवर भी गायब थे। पीड़ित बताता है कि कमल पूर्व में भी उसकी पत्नी के साथ
छेड़खानी कर चुका है और अक्सर फोन कर अश्लील बातें करता था, जिस पर कमल को हिदायत देकर समझाया गया, मगर उसके बाद से वो लगातार पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था और इसलिए घर में आकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। यही नहीं, घर में रखी नकदी और आभूषण भी ले गए। मृतका की पुत्री सीता भी बताती है कि मां को कमल परेशान व प्रताड़ित किया करता था और अब अश्विनी के साथ मिलकर मार दिया है। परिवार के लोगों ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखकर कार्रवाई की मांग की और सड़क पर शव रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। तकरीबन 4 घंटे तक सड़क पर बैठे परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर एएसपी वंदना सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने परिजनों को समझाते हुए उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुल सका। इस मामले को लेकर उन्होंने बताया कि महिला की फांसी के फंदे से लटककर मौत के मामले में परिजनों ने कुछ आशंका जताई है और 2 लोगों पर आरोप लगाए हैं। पति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला महोबा के मगरियापुरा का है। क्या नाम है? मेरा नाम छोटा है। कहाँ के? मगरियापुरा। क्यों जाम लगाए हैं आप लोग? ये जाम इसलिए लगाया है सर, ये हमारी बीवी को 2 जने ये घर पे गए हैं, इनने पहले मारा, फिर इसके बाद इसने टांग दिया और टांगने के बाद और हमारा जेवर और 90,000 रुपए गोलो गए कौन लोग हैं। कौन थे? ये कमल है और उसका भाई अब अश्विनी। क्यों आते थे ये आपके? ये इसने फोन दिया था इनको लोकी तो ये बात इससे करता था, हमको पता नहीं चला, पर बाद में पता चला तो इसको पैसा भी लूटा रहा, धमकी देता रहा। अब ये घर में गया, इसने बलात्कार या जगह करा हो, इसने देख लिया हो तो ये सच्चाई बताने वाली होती है। हम काम पे आते बलदो नगर में, तो हम चलो मुझे फांसी मिली। जब हमको सच्चाई बता देगी तो ये सच्चाई के चक्कर पहले मार दिया। अब यहाँ बॉडी रखकर क्या कर रहे हैं आप? हमको गिरफ्तारी चाहिए, इन लोगों की जेल भेजना चाहिए दोनों को। ये आज हमारे साथ करा और कल ये दूसरे के साथ भी कर सकता है। मगरियापुरा के अंदर कल हमारी 2 बिटियां हैं सियानी, कल हमारी बिटिया के साथ भी कर सकता है जी। आप देख लीजिए, आज हम छोड़ देंगे, कल के दिन हमारी बिटिया के साथ तो की कर सकता है। इतनी धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? सीता क्यों जाम लगाए आपका पूरा परिवार, क्या हो गया? क्योंकि हमारे कमल बड़े पापा ने हमारी मम्मी को फांसी लगाई, क्योंकि कमल बड़े पापा आज सुननी नहीं, हमारी मम्मी को जान मुझसे मारा, फांसी लगाई। और क्यों मारा बेटा, क्या वजह रही? तो मम्मी की कोई गलती नहीं, मम्मी कभी फांसी नहीं लगा सकती थी, कमल बड़े पापा ने खुद ही लगाई थी मम्मी को फांसी। पहले हमारे घर में आए, मम्मी को ब्लैकमेल किया, पूरी जेवर निकाले, पूरी जेवरा पूरे पैसे ले गए, वही मम्मी को फांसी लगा के फांसी में फंडा में लटका दिया और वहीं से फरार हो गए और फोन भी ले गए थे। और आपके घर पे आती जाती थी क्या? नहीं, अब नहीं आए। एक बार आए थे बहुत पहले, हमारे पापा ने मना कर दी, तब से नहीं आए। कब की घटना है ये, कब हुआ ये? कल हुआ था, कल 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। क्या जब आप लोग घर पे थी? नहीं थे, हम अपनी दुकान में बैठे थे, हमारा भैया था ऐसे कह रहा था तो सागर लगी थी, उसने बहुत जोर से बजाई, तब निकला, उसने जोर से देखा, फिर हमारी मम्मी ऊपर लटकी थी। क्या लग रहा बेटा आपको? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपनी मम्मी का। महिला की मृत्यु हुई थी तो उसको लेकर के परिजनों को कुछ आशंकाएं, उन्होंने एक तहरीर दी है, उस पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और परिजनों का जो आक्रोश था उनको समझा बुझा के हटा दिया गया है। क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने एफआईआर की डिमांड की और भी कुछ बातें कर रहे थे, सभी बातों पर कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों का आरोप है कि वो जो भी उनके आरोप हैं, सभी आरोपों की विधिवत जांच की जाएगी, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई होगी ना, कह तो दिया, दे दिया लिख के, ये देखें लिख के दिया, तुम्हारे कहने के सामने लिया, पहले हटाओ इसको। सर अभी तो ले गए तुमको, अभी उनको ले गए, बैठा है उसका हो रहा है। सर आपने बोला था, आपने बोला था, सर उन्होंने बोला था। नहीं सर, हमको FIR कॉपी मिल जाए, मिल जाएगी, लेकिन तब तक रोड जाम होगा तो कार्रवाई होगी, फिर आप ही आएंगे, फिर मत कहिएगा। अगर हमको लिखित FIR नहीं मिली तो बाद चाचा आप जाओ।